बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत आफियत से रखे। तो दोस्तों, कल तो हमारे पास बहुत गर्मी थी। आज अल्लाह का शुक्र है सुबह से बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा बीफ टिक्का रेसिपी। तो दोस्तों, ये बहुत इजी है, बनाना आसान है। ये आज मैं कोयलों पे नहीं, तंदूर में आपको बनाना सिखाऊंगा। आपके घर में अगर मिट्टी का तंदूर है या गैस वाला तंदूर है तो उसके अंदर आप इजी आसानी से बना सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा बीफ टिक्का की रेसिपी आपके साथ। मौसम अच्छा है, कहा क्यों ना एंजॉय कर लें। बादल भी बने हुए हैं, जो है ना अच्छे खासे, बारिश भी हल्की हल्की लगी हुई है। तो कल तो गर्मी थी, आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब का बड़ा करम है कि बारिश शुरू हो गई है रात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 2 किलो बीफ है। इस तरह आपने बोटी काटनी है, चिपड़ी चौड़ी, इस तरह बोटी काट के। तो दोस्तों, जो हमारे पास टिक्का बनाते हैं घर में वो सही नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि जो है ना, जो कमर्शियल रेसिपी होती है तो उसको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टिक्का बेहतरीन बनेगा। तो ये 2 किलो गोश्त का हमारे पास। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे कचरी पाउडर। ये कमर्शियल रेसिपी में ये कचरी पाउडर ऐड किया जाता है। ये आधा टीस्पून कचरी पाउडर है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, आधा टीस्पून सबसे पहले। इसके बाद ये नमक है, ये 1 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये सिरका है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है, ये सिरका इसके अंदर ऐड करेंगे। सिरका ऐड करके इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। इसको सही तरह मिक्स करना है। मिक्स करके इसको कम से कम जो है ना 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे हमारा ये गोश्त जो है वो गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। इसको 1 घंटे के लिए सिर्फ ये कचरी पाउडर, सिरका और नमक लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद फिर इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे। ये दोस्तों कमर्शियल रेसिपी है। जो कमर्शियल टिक्का बोटी बनाते हैं वो इसी स्टाइल में बनाते हैं, इसलिए वो जूसी, बिल्कुल जूसी होती है बोटी। तो जो घर में हम लोग बनाते हैं वो सही नहीं बनती। उसकी वजह यही है कि कमर्शियल इस तरह बनाते हैं। तो ये ट्रिक है उनकी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप घर बनाएं, अच्छी बनेगी। अब इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे बीफ को जो है ना तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। इसका कलर भी आप देखें चेंज हो चुका है। तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले वगैरह। तो सबसे पहले ये तकरीबन हमारे पास 100 ग्राम दही है। ये 100 ग्राम दही है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 100 ग्राम दही थी। 2 किलो बीफ था हमारे पास और इसके अंदर मैंने 100 ग्राम दही ऐड की है। तो दोस्तों, ये हमारे पास नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ये गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून है, ये अजवाइन है हमारे पास, ये आधा टीस्पून है। इससे जो है ना जायका अच्छा आता है, ये लाजमी ऐड करें इसके अंदर। तो ये सारे मसाले इसके अंदर कर देंगे ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 टीस्पून, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये टिक्का मसाला है,
ये किसी ब्रांड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं शान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये 2 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन जो है ना 8 से 10 घंटे के लिए आप छोड़ दें, तब जाके आपका बीफ टिक्का जो है वो बेहतरीन बनेगा। कम अज़ कम अगर आपके पास टाइम है तो 12 घंटे के लिए छोड़ दें, वरना 8 घंटे के लिए लाजमी इसको मिक्स करके छोड़ दें। तो ये 2 टेबल स्पून घी था, इसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। ये इसके अंदर लाजमी ऐड करना है, इससे ऐड करने से जो है ना इसका मसाला जो है ना आपका उतरेगा नहीं। तो ये 2 टेबल स्पून घी था, थोड़ा गर्म करके इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको फिर करेंगे मिक्स, और मिक्स करके इसको अब रखेंगे 8 घंटे के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं 8 घंटे के लिए इसको रख रहा हूँ। आपके पास अगर टाइम हो तो आप 10 से 12 घंटे के लिए भी इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ये मानो बिल्ली को भी टिक्का बोटी की खुशबू आ गई है, ये भी खाने के लिए आई हुई है, इंतज़ार कर रही है कि कब बनेगी टिक्का बोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 8 से 9 घंटे हो चुके हैं, हमारा गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखें, ये शीखों में मैं लगा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें, शीखों के अंदर बोटी लंबे स्टाइल में लगानी है इस तरह। तकरीबन 8-9 घंटे हो गए, हमारा गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तंदूर जला लिया हमने, और तंदूर के अंदर 2 से 3 अदद मैंने कोयले भी ऐड कर दिए हैं। उससे ये होगा कि जो शीख कबाब हमारे शीख बोटी है उसके अंदर से टेस्ट जो है ना कोयलों वाला आए। तो मैंने 3 अदद जो है ना कोयले तंदूर के अंदर रख दिए थे। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इनको जो है ना मुकम्मल बनने में। हल्की आंच पे बनाना है ताकि अंदर से भी गोश्त पक जाए। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से पक जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ इनकी साइड भी चेंज करनी है, हर 5 मिनट के बाद तकरीबन इनकी साइड चेंज करते रहें। ये आप चेक करें, इसका कलर अब चेंज हो गया काफ़ी। तकरीबन 5-6 मिनट इनको और कुक करेंगे तो हमारी टिक्का बोटी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। बिल्कुल कमर्शियल टेस्ट होगा इसका, जिस तरह वो कोयलों वाली अंगीठी पे बनाते हैं इसका टेस्ट इंशाल्लाह उसी तरह आएगा। घर में ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारी शीख बोटी तैयार हो चुकी है। इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं इसको कुक होने में। बहुत इजी है ये बनाना तंदूर पे, बिल्कुल कोयलों वाला टेस्ट आएगा अगर आप घर पे बनाएंगे तो। रहमानिर्रहीम। ये देखें, शीख बोटी हमारी तैयार हो चुकी है मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें किस तरह आसानी से ये शीख से उतर रही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शीख बोटी हमने डिश आउट कर दी है। ये दोस्तों देखें किस तरह बोटी टूट रही है। मसलन हमारा गोश्त बीफ किस तरह टेंडर हो चुका है, ये देखें। इंशाल्लाह घर पे बनाएं रेसिपी, इसी मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह कमर्शियल स्टाइल में आपका बीफ टिक्का बनेगा। दुआ में याद रखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपके पास पहुंच सके। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।